नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज। चीन के नकली सूरज ने असली सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्मी हासिल की। चीन ने एक नकली सूरज बनाया और ये सूरज लगातार अपने अधिक तापमान का प्रदर्शन कर रहा है। इसे बनाने का मकसद है चीन की ऊर्जा की जरूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करना। हाल ही में इस नकली सूरज ने असली सूरज की तुलना में 5 गुना ज्यादा तापमान हासिल किया, वो भी पूरे 17 मिनट तक। ये अब तक का सबसे ज्यादा समय तक गर्मी पैदा करने का पहला प्रदर्शन है। इस नकली सूरज का नाम है ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इसने हाल ही में 1056 सेकेंड यानी कि लगभग 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो कि सूरज के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। अगर ये ज्यादा समय तक इसी तरह तापमान बनाए रखेगा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्से में रोशनी हो सकेगी। टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है। संलयन बिजली संयंत्र यानी कि फ्यूजन पावर प्लांट पारंपरिक बिजली संयंत्र की तरह इस गर्मी का उपयोग भाप और फिर टरबाइन तथा जनरेटर के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए करता है। इससे पहले मई 2021 में इस नकली सूरज ने 101 सेकंड के लिए 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया था। असली सूरज के केंद्र में जो तापमान होता है वो करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन चीन के नकली सूरज ने इन दोनों बार असली सूर्य के तापमान को पछाड़ा है। बस अब इस ऊर्जा को लेकर पूरे चीन में सप्लाई करने पर काम चल रहा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के शोधकर्ता और इस प्रयोग के नेतृत्वकर्ता साइंटिस्ट गांग जियांजू ने कहा कि हाल ही में हुए परीक्षण में मजबूत वैज्ञानिक डेटा दिए हैं। इसके आधार पर हम इसे लंबे समय तक चलाकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक कणों को फ्यूजन करके अत्यधिक दबाव और तापमान में हीलियम बनाने की प्रक्रिया है इस नकली सूरज में की जा रही है। यही प्रक्रिया हमारे सूरज में भी होती है और यहीं से निकलने वाली ऊर्जा रोशनी और गर्मी में तब्दील होती है। इस प्रक्रिया के जरिए हम लंबे समय तक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या रेडियो एक्टिव कचरे के। सोवियत वैज्ञानिक नेटन एवालांस्की ने पहला टोकामक साल 1958 में बनाया था, लेकिन किसी ने उस समय के बाद कई वर्षों तक टोकामक का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। पिछली बार जब चीन ने परीक्षण किया था तब शेनज़ेन ने दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के निदेशक ली मियाओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 सप्ताह के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलाना हो सकता है। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इसे पिछले साल के अंत में तैयार किया गया था। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं।
फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसकी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च KSTR भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए HDI भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।